दोस्तों, माही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो अपना ये वीडियो है, इसमें जो राजस्थान जीके का आपका जो हिस्ट्री का पार्ट है और उसमें भी जो चौहान वंश है और कुछ एक दो क्वेश्चन और भी अलग हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको हम चौहान वंश के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उनमें से कुछ पार्ट आज यहाँ पे ले रहे हैं और इसके बाद में हम आगे पार्ट और भी देखेंगे इसमें। तो अगर आप इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा, देख लेना आपसे। और अगर आपको देखने के बाद में ऐसा लगे कि ये कंटेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके लिए यूजफुल है, तो आप इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की ओर। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? तो इसका जो आंसर सही आंसर है वो है सिवाना दुर्ग। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो जालोर अभियान हुआ था, जालोर अभियान उससे पूर्व है अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1308 में जो सिवाना जो बाड़मेर में है उस दुर्ग पर विजय प्राप्त करते हैं। और उस टाइम पर सिवाना का जो शासक है वो शीतलदेव होते हैं, तथा अलाउद्दीन खिलजी जो राजद्रोही व्यक्ति की मदद से जलकुंड में गोरख मिलवा देते हैं। अर्थात इसका मतलब है कि छल कपट से वो सिवाना पर विजय प्राप्त करते हैं और जो शीतलदेव है वो मारे जाते हैं और उनकी जो पत्नी है मैणा दे वो वहाँ पर जोहर करती हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो हैं उन्होंने सिवाना का नाम बाद में क्या रखते हैं, खैराबाद रखते हैं। और अपने जो अधिकारी है उसका जो अधिकारी होता है कमालुद्दीन गुर्ग, उसको सिवाना का जो है रक्षक जो है वो नियुक्त करता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की। और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये जो कथन है ये किसका कथन था? ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है शेरशाह है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, शेरशाह है। एक्चुअल में जो गिरी सुमेल का जो युद्ध होता है 1544 में, जो गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध, एक्चुअल में जो गिरी सुमेल है वो जैतारण पाली में है और इसको जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। युद्ध का जो कारण था वो था कि शेरशाह और जो मालदेव है, एक्चुअल में एक क्वेश्चन जो आपका थोड़ा मारवाड़ की साइड के आ गया है, तो मालदेव और जो शेरशाह है उनका महत्वाकांक्षा क्या था कि विस्तारवादी उनकी नीति थी। और शेरशाह को इस घटना में जो कड़ी टक्कर देते हैं वो जेता और कुपा होते हैं, जो बिना मालदेव के उनको कड़ी टक्कर देते हैं। इसलिए वो जो शेरशाह है वो बहुत ही मुश्किल से इस युद्ध में जीतते हैं। इसलिए वो युद्ध जीतने के उपरांत ये बात कहते हैं कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो युद्ध कौन सा था? गिरी सुमेल का युद्ध, जनवरी 1544 से जैतारण पाली, इसलिए इसको जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? तो आपको पता है चंद्र बरदाई भी दरबार में थे, जनार्दन भी थे, इसके अलावा जयानक भी दरबार में होते हैं। तो इनमें से जो सही आंसर वो है सोमदेव। सोमदेव जो होते हैं वो इनके दरबार में नहीं होते हैं। ठीक है, चंद्र बरदाई, जनार्दन और जो जयानक है, इनके अलावा चंद्र बरदाई, जयानक और जनार्दन के अलावा वागीश्वर, एक अन्य दरबारी कवि में वागीश्वर आते हैं, इसके अलावा विद्यापति गौड़ आते हैं, इसके अलावा विश्वरूप आते हैं। ये सारे भी जो थे पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में उपस्थित रहते थे। जो सोमदेव था, क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि जो सोमदेव थे वो किसके दरबार में थे? तो वो थे जो विग्रहराज चतुर्थ होते हैं उनके दरबार में थे। और सोमदेव ने विग्रहराज चतुर्थ की जो उपलब्धियां हैं उनको एक बुक में लिखा है और जिसका नाम है ललित विग्रह राज। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि तराइन का प्रथम युद्ध किन के मध्य हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चौहान और तुर्क। देखिए तराइन जो है वो हरियाणा के करनाल में है, ये क्वेश्चन आपके आगे भी इसमें दिया होगा। हरियाणा के करनाल में। और वो जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, ये पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था और इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन आगे राणा सांगा वाले पार्ट से ले लिया मैंने। ये क्वेश्चन आपका खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से किस सोनगरा चौहान ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर है आपका अखेराज।
इसका जो सही आंसर है वो है आपका अखेराज। तो अखेराज जो हैं ये सिरोही के शासक होते हैं और राणा सांगा के समर्थन में ये बाबर के विरुद्ध जो है वो खानवा के युद्ध में भाग लेते हैं राणा सांगा की ओर से। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की? कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की? तो इसमें देखो ऑप्शन एक तो है युआन चांग, इसमें एक पहला ऑप्शन जो है वो युआन चांग है, दूसरा वेनसांग है, तीसरा आपका मोक्सदेव महायान मोक्सदेव, चौथा आपका जो है वो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो है पांचवा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो है पांचवा, ऑल आर करेक्ट जो है, मतलब ये है कि जो सारे ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन सही है। ये जो चारों मैंने आपके पास में नाम लिखे हैं ये चारों के चारों नाम एक ही व्यक्ति के हैं जो जिसका नाम है वेनसांग। तो वेनसांग जो है एक चीनी यात्री हैं और वो भीनमाल की यात्रा करते हैं, उन्हें ही युआन चांग बोला जाता है, उन्हें ही वेनसांग जो है महायान मोक्सदेव बोला गया, उन्हें ही प्रिंस ऑफ पिलग्रिम से बोला गया। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना थी। तो रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना क्या थी? हाँ जी, आपका बिल्कुल आंसर इसमें क्या होना चाहिए? एक नंबर, चित्तौड़ का जो प्रथम साका हुआ था। चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ था जी? अगस्त 1303 में चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था और इसमें चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जो इतिहासकार थे वो थे अमीर खुसरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमीर खुसरो किसके मतलब अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कौन से इतिहासकार साथ में थे यहाँ पे? तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में थे अमीर खुसरो। यहाँ पे चित्तौड़ के शासक रतन सिंह एवं उसके सेनापति जो हैं गोरा और बादल वो मारे जाते हैं और उनकी रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। तो 1303 का ये जो चित्तौड़ का था प्रथम साका कहलाया था। ठीक है, इसके अलावा चित्तौड़ विजय के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बड़े पुत्र खिजर खां को दुर्ग का रक्षक नियुक्त किया था और चित्तौड़ का नाम जो वो खिजराबाद रखा था। और रतन सिंह की मृत्यु के साथ ही चित्तौड़गढ़ में जो शासन करने वाली रावल शाखा है उसका अंत हो जाता है। ठीक है, और इस रावल शाखा का जो संस्थापक था वो था क्षेम सिंह। तो ये सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चित्तौड़ के प्रथम साके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये मैंने आपको अभी बता दिया कि प्रथम जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे इसमें? गोरा और बादल। ये जो जेता और कुपा ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था आपको गिरी सुमेल के युद्ध वाले में, तो ये भी आप ध्यान में रखना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है गोविंद राज। इसका जो सही आंसर है वो है गोविंद राज। गोविंद राज के बाद में जो हैं इसके संस्थापक बनते हैं वल्लन देव के बाद में प्रहलादन आते हैं और प्रहलादन के बाद में आते हैं वीर नारायण के बाद में आते हैं जयसीमा और जयसीमा के बाद में आते हैं हमीर देव जो हैं वो जयसीमा के तृतीय पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात उनके तीसरे पुत्र थे कौन? हमीर देव। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने अभी जो एक क्रम बताया आप इस क्रम को ध्यान में रखना आप। फिर देखिए तराइन का जो मैदान है वो वर्तमान में कहाँ? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि तराइन का जो मैदान है वो करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ये एक बुक है और इसके लेखक जो है वो कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए सारे के सारे, तो इनको आप ध्यान से देखना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? हाँ जी, पृथ्वीराज विजय के लेखक वो है जयानक भट्ट। यहाँ पे जो नाम लिखा गया वो भयानक लिखी गया, भयानक नाम नहीं है, ये जो नाम है ये है आपका जयानक भट्ट। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह शासक कौन था जिसके काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है? हाँ जी, तो ये जो ऑप्शन है आपका 3 नंबर बिसल देव चतुर्थ, इसका जो सही आपका जो ऑप्शन है वो है बिसल देव चतुर्थ के जो काल है उसको चौहानों का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। अब एक्चुअल में देखो यहाँ पे नाम आना चाहिए था विग्रह राज, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विग्रह राज नाम आई है जरूरी तो नहीं है कि हाँ ये आपका सही है कि बिसल देव जो है
वो विग्रह राज चतुर्थ की उपाधि है। इसके अलावा विग्रह राज चतुर्थ को बिसल देव के अलावा कवि बांधव भी कहा जाता है, जो उनको जयानक बोलते हैं, कवि बांधव। इसके अलावा कटिबंधु भी उनको कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? तो इसका ऑप्शन आपका सही क्या है? रणथंबोर। इसका जो सही आंसर है वो आपका है रणथंबोर। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था कि रणथंबोर के जो सर्वप्रथम शासक कौन थे? सर्वप्रथम शासक आपके थे गोविंदराज, है ना। और हमीर देव का जो समय आता है, हमीर देव के समय में अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के मध्य संघर्ष होता है। और वो संघर्ष किस कारण होता है? यह आपको पता है कि जो अलाउद्दीन के जो दो मंगोल सेनापति होते हैं उनको हमीर द्वारा शरण दी जाती है, जिसके कारण इन दोनों के मध्य संघर्ष होता है। तो आपको उन दोनों के नाम बताने हैं, आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपको उन दोनों के नाम बताने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। किस अभिलेख में शाकंभरी के चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बिजोलिया का अभिलेख। इसका जो सही आंसर है वो आपका है बिजोलिया का अभिलेख। अब क्वेश्चन ये बनता है कि बिजोलिया का अभिलेख जो हो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका जो सही आंसर, इसका जो उत्तर है वो आपका गुणभद्र। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? गुणभद्र। ठीक है, तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, क्यों किया? ये मैंने अभी आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो रणथंबोर पर आक्रमण करते हैं। इसका कारण क्या था कि अलाउद्दीन के जो दो मंगोल सेनापति होते हैं, मोहम्मद शाह और केबरू, उनको हमीर जो है वो शरण दे देता है। इसके लिए, इसके कारण उन दोनों के मध्य जो वो संघर्ष होता है। तो इसका जो सही आंसर आपका वो क्या होगा? सुल्तान के विद्रोहियों को शरण देने के कारण उन दोनों के मध्य क्या होता है? विद्रोह होता है। ठीक है, या आक्रमण करता है। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? किस चौहान शासक ने सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका अजयराज। इसका सही आंसर क्या है आपका? अजयराज। एक्चुअल में जो 1113 ईस्वी में जो अजयराज हैं वो अजमेर को अपनी राजधानी बनाते हैं। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। इस दुर्ग को हम गढ़बीटली दुर्ग भी कहते हैं। और अजयराज का काल जो है वो चौहानों का निर्माण काल कहा जाता है। चौहानों का कौन सा काल कहा जाता है? निर्माण काल कहा जाता है। यह आप ध्यान में रखना। चौहानों का सवर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? विग्रह राज चतुर्थ के काल को। और चौहानों का निर्माण काल किसके काल को कहा जाता है? अजयराज के काल को। तो ठीक है, ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखनी है आपको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विख्यात 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो सही आंसर वो है विग्रह राज चतुर्थ। ठीक है, एक्चुअल में विग्रह राज चतुर्थ जो थे वो स्वयं विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता थे। इन्होंने जो है संस्कृत में एक नाटक लिखा था जिसका नाम था हरिकेली नाटक। इन्होंने संस्कृत में एक नाटक लिखा था जिसका नाम था हरिकेली नाटक, जिसकी पंक्तियां, इस हरिकेली नाटक की जो पंक्तियां वो 2.5 दिन के झोपड़े पर स्थित है। इसके अलावा लंदन के पास जो क्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की उपाधि है, सॉरी समाधि है, उस पर भी अंकित है। इसके बाद में देखना आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रणथंबोर में हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो इसका देखो, एक्चुअल में जो है ना वो उल्लुग खां और जो नुसरत खां है वो दोनों ही सेना का नेतृत्व करते हैं, लेकिन जो नुसरत खां है वो इस युद्ध के दौरान मारे जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन इसमें सही होगा वो क्या होगा? उल्लुग खां। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपका, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के टाइम में ही जो आपके सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वो राजस्थान आते हैं। और यहाँ पर जो है अजमेर में वो खानकाह है स्थापित करते हैं। अजमेर में जो वो खानकाह है स्थापित करते हैं। खानकाह क्या है? सूफियों का निवास स्थान है। ठीक है, खानकाह क्या है? सूफियों का निवास स्थान है। ख्वाजा साहब को गरीब नवाज भी कहा जाता है। इसके अलावा हिंद का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए इतना ही है।
ऐसे ही और क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अच्छा लगे तो लाइक भी करना, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।